उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त तौर पर अपने टारगेट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान इससे नकार रहा है। ईरान कह रहा है कि हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियर रेडिएंस की लीकेज की भी यहां पर खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो वहां पर पहले से ही, यानी कि आशंका तो पहले से ही थी और वो पहले से ही वहां से हटा लिया गया, रिमूव कर लिया गया। आपने अपनी जानकारी साझा की पंकज, बहरहाल आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी खबरें हैं जिन पर आपकी जानकारी हम साझा करेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो ये कि एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दरअसल बर्मिंघम से दिल्ली आ रही थी ये फ्लाइट, ये विमान फ्लाइट की रियाद में लैंडिंग करवानी पड़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। बर्मिंघम से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट आ रही थी, फ्लाइट की रियाद में लैंडिंग करवानी पड़ी है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर अब मिली है, जिस कारण इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की रियाद में करवानी पड़ी। बर्मिंघम से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट उड़ान भर रही थी, लेकिन रियाद में इस बम की जानकारी के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को मूव करना पड़ा और वहीं पर उसकी लैंडिंग करवानी पड़ी। तो एक के बाद एक दरअसल इस तरह की जानकारियां और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। एयर इंडिया में बम मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद फौरन एक्शन लेते हुए एक इमरजेंसी लैंडिंग रियाद में करवानी पड़ी। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर मिली। पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, इस खबर को लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास, क्योंकि बर्मिंघम से दिल्ली की ओर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर मिली, क्या ये इसकी पुष्टि हुई, क्या जांच पड़ताल हो रही है? बिल्कुल बेशक, देखिए AI एयर इंडिया 114 फ्लाइट नंबर है और बोइंग 787 विमान है। ये बर्मिंघम से फ्लाई करता है करीबन शाम 8:30 बजे के आसपास और उसे दिल्ली पहुंचना होता है। और ऐसे में जब खबर मिलती है कि उसमें बॉम्ब का थ्रेट है, ऐसे में उसको इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर रियाद पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। और उसके बाद पूरी फ्लाइट को जांच करने के बाद अब जो तमाम यात्री हैं उनके लिए ऑप्शनल एक फ्लाइट वहां पे तैयार किया जा रहा है। उसके थ्रू कहीं ना कहीं उन्हें भारत लाया जाएगा, दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआती तौर पर उसकी जांच पूरी तरह से की जा रही है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहां से कॉल आया था और क्या मकसद था उस कॉल पे, क्योंकि अभी इस तरह की कोई भी खबरें की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें बम मिला है करके। लेकिन हाँ, ये जरूर पुष्टि हुई है कि थ्रेट कॉल जरूर था। उसको लेकर लगातार जो है एयर इंडिया सचेत है, क्योंकि जब से अहमदाबाद वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लगातार एयर इंडिया तमाम कोई भी कोताही या कोई भी एक तरह से कहा जाए उसको लेकर तैयारी करता नजर आया, क्योंकि कोई भी गलती ना हो। और जब भी कोई ऐसे कॉल आते हैं या जब भी कोई खराबी होती है उसको इमरजेंसी लैंडिंग करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल पंकज, लेकिन क्या कॉलर डिटेल सामने आई है? कहां से, किस मकसद के साथ, किसने कॉल किया और कौन लोग शामिल थे? क्या केवल दहशत फैलाना या फिर कोई और मकसद हो सकता है, या फिर एक डिफेमिंग की कॉल भी हो सकती है? हम इसे समझ सकते हैं कि लगातार जो एयर इंडिया के खिलाफ लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो उनके पक्ष में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब लोगों के मन में भी कई तरह के संदेह पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे समय पर क्या ये डिफेमेशन कॉल भी मानी जा सकती है या फिर किसी प्रकार की कॉलर डिटेल अगर उस बारे में जानकारी मिली हो तो? देखिए, अभी शुरुआती तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई जानकारी इसको निकल कर नहीं है। लेकिन हाँ, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एयर इंडिया के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बातचीत की है, वहाँ लगातार संपर्क में है और ये भी सुनिश्चित किया है कि हाँ, जो तमाम यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग एयर इंडिया AI 114 से लैंडिंग कराई गई है, उन तमाम यात्रियों को जो ऑप्शनल फ्लाइट है उससे भारत लाया जाएगा। लेकिन जो फ्लाइट की पूरी जांच करने के बाद ही उसको ऑपरेशनल किया जाएगा। लेकिन जो आपका सवाल है मनीषा की, क्या कोई भी ऐसा जो कॉल है उसकी डिटेल, अभी इसको लेकर कोई जानकारी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंतजार करना होगा। देर शाम तक उसकी जो इंक्वायरी होने के बाद हो सकते है इसके बारे में जानकारी निकल कर आए। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर पंकज बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।